जय हिंद। इससे पिछली क्लास में हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता को हम कैसे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे उसी में से एक टॉपिक मैंने बताया था। पहले टॉपिक क्या था? खोज। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई, कैसे सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकाला गया। ये एक स्थल था। आप अगर पिछली क्लास नहीं कर रखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप पिछली क्लास कर सकते हैं। ठीक है। और मैं आपको पॉलिटी साइंस से भी पढ़ा रहा हूँ, वो भी जाकर आप एक एक क्लास करके देख सकते हैं, जो आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सभ्यता की खोज कैसे हुई, कैसे खोज हो गई इसकी। देखिए, सबसे पहले एक व्यक्ति थे चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन एक व्यक्ति थे। आदमी आराम से घूम रहे थे सिंधु नदी के तट पे। जब आप कह सकते हैं सिंधु नदी, ये सारा स्थल एक खुदाई के दौरान निकला हुआ है। ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है खुदाई के दौरान निकला हुआ है। मैं आपको कितना समझाऊं, आप एक एक क्लास करोगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो चार्ल्स मेसन जो थे, ये आराम से घूम रहे थे। इन्होंने देखा हड़प्पा सभ्यता का एक टीला इनको दिखा। अब इनको तो मालूम था नहीं कि हड़प्पा सभ्यता है, बस एक टीला दिखा। अब कहने का मतलब क्या, ये घर है। अब मान लीजिए जिस घर में हम पढ़ा रहे हैं, इस घर का ऊंचा वाला जो टीला है, वो जो तम्बू नियर, अब मान लीजिए धस जाए तो टीलवा तो लौकेगा ना, लौकेगा कि नहीं लौकेगा? तब कहोगे जी सर जी लौकेगा। तो ये बताइए, जब ये हड़प्पा सभ्यता जब खत्म हुआ था, जब वो पूरा धरती में धस गया, जब पूरा उसका पतन हो गया, तो कहीं ना कहीं उसका साक्ष्य मिलेगा कि टीला लौकेगा कि नहीं लौकेगा। तो इसी चार्ल्स मेसन को 1826 में, कब? 1826 में हड़प्पा सभ्यता का एक टीला मिला। हड़प्पा का एक टीला इनको मिला। हड़प्पा के टीला के बारे में इन्होंने बताया। और ये चार्ल्स मेसन थे, ये अंग्रेजों से बोले। उस समय अंग्रेजों का शासन था। देखो 1826 की बात कर रहे हैं, अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों से बोले कि अरे महाराज सुनते हैं, एगो यहाँ पे बहुत अच्छी खासी कोई सभ्यता दबी हुई है, यहाँ देखिए हम टीला देख कर आए हैं। तो अंग्रेज सब लूटने का धराने नहीं था उन सबका। वो तो लूट लूट के ब्रिटेन भेज रहे थे, इंग्लैंड भेज रहे थे। उन लोग को धराने नहीं था। अब सोचे कि ससुरा खुदाई कराया जाएगा, ढेर खर्चा हो जाएगा और नाम होगा भारत का। इसीलिए बोले कि छोड़ो यार, क्या मतलब है चार्ल्स मेसन जी, जो लोग बहुत बेकार काम करते हैं। तो चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले, क्वेश्चन पूछेगा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले किसने बताया था? हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले बताया था चार्ल्स मेसन ने। कब? 1826 में। ठीक है। 1826 में चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा के टीले के बारे में बताया था। समझ में आ गया? उसके बाद कनिंघम थे। कौन थे? कनिंघम। पुरातात्विक विभाग के जो पिता किसे कहा जाता है? तो कनिंघम को कहा जाता है। पुरातात्विक का विभाग का गठन कब हुआ था? आप कमेंट करके बताइए, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था। अब देखिए, जो कनिंघम थे, कनिंघम ने भी 1853 और 1873 में बोला अंग्रेजों से, वहां के शासक से, वहां के लोगों से बोला कि यहाँ पे कोई ना कोई एक बहुत अच्छी खासी सभ्यता दबी हुई है, खुदाई के दौरान निकल सकती है। तो इसका भी बेचारे का, कनिंघम की बात को भी नकार दिया गया। कहा कि अरे बुर्बा की सब टाइम नहीं ना है, अभी लूट रहे हैं हम भारत को, लूट लूट के भेजने दो, कौन यहाँ पे खुदाई करवाएगा, इतना टाइम वेस्ट करवाएगा। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो चार्ल्स मेसन ने बताया। किसने? चार्ल्स मेसन ने। दूसरी बात के बारे में किसने बताया? कनिंघम ने। कनिंघम को क्या कहा जाता है? पुरातात्विक का क्या कहा जाता है? फादर, पापा, पिता कहा जाता है। समझ में आ गया? 1853 में, 1873 में इन्होंने भी क्या कहा था? हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया था। उसके बाद दूगो भाई थे, दूगो बेचारा भाई थे, ये लाइन बिछाने का काम करते थे। ट्रेन का जो लाइन होता है ना, पटरी, ट्रेन का जो पटरी होता है, देखे होंगे आप लोग, नहीं देखेंगे तो कौन देखा होगा। ट्रेन की पटरी, अरे वही ट्रेन की पटरी जिसके नीचे कहते हैं आके ट्रेनवा का नीचे जाके मर जाए, वह ट्रेनवा की पटरी, इस पे गर्दन रख के सो जाते हो मरने के लिए। ठीक है। आजकल बड़ा ट्रेन हादसा हो रहा है। ठीक है। तो बटन बंधु था इनका नाम। दूगो भाई थे, बटन बंधु। बटन वाला बटन नहीं है, वो बटन ना हुआ बकल उनका सब था। ठीक है। तो बटन बंधु दूगो भाई थे। कितने भाई थे? दो भाई। दो भाई का नाम ही बटन बंधु बोलते थे उसको। तो ये क्या करते थे? रेलवे लाइन जो बिछ रहा था उसका संरक्षण कर रहे थे, देख रेख कर रहे थे। तो एक दिन बैठे दोनों भाई, एक लगे बैठे थे, ट्रेन का लाइन यहाँ बिछा रहा था। तब देखे कि अरे लेबर मार एकदम पत्थर ला ला के भर रहे हैं, ईटा ला ला के भर रहे हैं। तो कह रहे सुन 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 सुन, है ना, पत्थर कहाँ से ला रहा है बे, ईटा कहाँ से लाया है? तो कहे महाराज वहाँ पड़ा था, ले आए उठा के। तो बटन बंधु दोनों उठ के गए, कहे कि अरे बाबू अरे चल ले देखा जाए ईटा कहाँ से ला रहे हैं सब। जाकर देखे, कहे ओ माई गॉड, ये तो एगो छोटा मोटा टीला लग रहा है और इसके नीचे कोई ना कोई सभ्यता अच्छी खासी दबी हुई है। तो उस समय क्या हो रहा था, जो बटन बंधु थे उस समय कहाँ कहाँ लाइन बिछवा रहे थे? तो लाहौर से कराची लाइन बिछ रहा था उस समय। लाहौर से कराची के बीच में रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे बटन बंधु। और बटन बंधु की अध्यक्षता में रेलवे लाइन बिछ रहा था लाहौर और कराची के बीच में। तो बटन बंधुओं ने भी 1856 में, कब? 1856 में सभ्यता का साक्ष्य पाया था और कहा कि सभ्यता, कोई ना कोई यहाँ पे सभ्यता दबी हुई है। इसकी बात को भी नकार दिया गया। कहा कि अरे बकलोलवा सब, तुम लोगों को बोला गया है लाइन बिछाने के लिए, कहा तू ईटा उट्टा के बारे में बतिया रहा है, कहा सभ्यता के बारे में बतिया रहा है, चुपचाप लाइन बिछाओ। ठीक है। तो भैया ये भी बटन बंधु भी शांत हो गए। तो क्वेश्चन पूछेगा
क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, कहेगा कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता या सभ्यता का ज्ञान के बारे में किसने बताया, तो किसने बताया, चार्ल्स मेसन ने। ठीक है, और पूछेगा पुरातात्विक विभाग के पिता किसे कहते हैं, तो कनिंघम को कहते हैं। कनिंघम ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में कब बताया था, तो 1853 और 1873 में। और कहेगा बटन बंधु, जो बटन वाले बंधु थे, उन्होंने कब बताया हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो आप कहोगे 1856 में बताया था। उसके बाद मात्र 21 साल बाद 1857 की क्या हो गई, क्रांति हो गई, क्रांति हो गया बेचारा बटन बंधु। तो बटन बंधुओं ने भी हड़प्पा सभ्यता का साक्ष्य बताया था, कब, 1856 में। कब, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी लाहौर से कराची के बीच में। क्लियर है, समझ में आ गया। उसके बाद दयाराम साहनी एक पुरातात्विक के हुए, कौन, जिनका नाम था जॉन मार्शल। क्या नाम था, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के बाद पता चली कि अरे भैया वहां पे किला लूला लौक रहा है और उसके नीचे कोई सभ्यता गड़ी हुई है। तो जॉन मार्शल एकदम एक्टिव व्यक्ति थे, पूरे तात्विक विभाग के पूरे एक्टिव व्यक्ति थे। ये बोले कि अरे बबुआ दयाराम साहनी चल खुदाई लगवा दो। अभी खुदे थोड़ी ना जाकर खुदेंगे, अधिकारी है बबुआ, ये जॉन मार्शल ये एक प्रकार का अधिकारी है। अब अधिकारी जाके थोड़ी ना खुदाई ले खोदेगा, अरे मारे को सभ्यता निकल गया, खोद के निकालो। बेचारा जॉन मार्शल एक सब क्या कहते हैं अधिकारी है, और उसने कहा किससे, दयाराम साहनी से, कि बबुआ दयाराम साहनी देखो तो कोई सभ्यता दबा खुदाई करो। तो दयाराम साहनी 1921 में, कब, 1921 में खुदाई के दौरान क्या मिला, हड़प्पा सभ्यता मिला। हड़प्पा पहला शहर मिला, पहला शहर खुदाई के दौरान मिल गया। आप गूगल पे सर्च कीजिए, अब मोबाइल का वीडियो बंद कीजिए, ना पहले वीडियो देख लीजिएगा, बड़ा जाएगा। पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद सर्च कीजिएगा हड़प्पा सभ्यता। आप सर्च करोगे तो देखना कितना खतरनाक इमेज आएगा निकल के। एक ऐसा शहर जो जमीन के अंदर से खुदाई के दौरान निकला है। तो सबसे पहला कौन सा शहर निकल गया, हड़प्पा निकल गया। इसीलिए हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसको जानते हैं, क्या कि पहला लड़का कौन, हड़प्पा। इसीलिए आप गौवा में देखते हो, कहते हैं अरे फलानवा के पापा, यानी बड़का लड़का के नाम पे बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं। वैसे ही हड़प्पा के नाम पे इस सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्या पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। क्लियर है, समझ में आ गया। अब कहानी बड़ा गड़बड़ है। ये जो हड़प्पा है ना, इस सिंधु नदी पे नहीं स्थित है, किस नदी पे स्थित है, रावी नदी पे स्थित है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे अच्छे से, हर एक सभ्यता के बारे में, हर जगह के बारे में, हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में, हर जगह के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो दयाराम साहनी ने किसकी अध्यक्षता में, तो किसके निर्देशन में, जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में किसकी खोज की, हड़प्पा की खोज की। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, सबसे पहले हड़प्पा का साक्ष्य किसने बताया, तो जॉन मार्शल ने बताया। 1856 में किसने बताया, तो बटन बंधुओं ने बताया। अब साथ साथ बोलिएगा। और 1921 में दयाराम साहनी ने क्या किया, खुदाई करवाया। किसकी अध्यक्षता में, जॉन मार्शल की अध्यक्षता में इन्होंने क्या करवाया, खुदाई करवाया। क्लियर है। तो क्वेश्चन पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का, कि हड़प्पा सभ्यता को किसने खोजा था, तो दयाराम साहनी बोलोगे आप, यही तो खोद के निकाला भाई, यही तो ढूंढा है सबसे पहले, यही तो देखा है, यही तो ऊपरे ऊपरे देखे हैं। ये दुल्हन को घूंघट उठा के नहीं देखे हैं, दुल्हन को ऊपरे ऊपरे देख लिए। ओ माय गॉड फलानवा के दुल्हन, ये घूंघट उठा के नहीं देखे, घूंघट उठा कौन देखा है, दयाराम साहनी। तो भैया यही तो हुआ खोज करता। उसके बाद सेकेंड 1922 से मात्र 1 साल बाद ही एक और शहर निकल गया उसी के बगल में, जिसका नाम था मोहनजोदाड़ो। क्या नाम था, मोहनजोदाड़ो। ये भी पाकिस्तान में पड़ता है, और ये सिंध नदी पे है। किस नदी पे है, सिंधु नदी पे है। ठीक है, तो ये मोहनजोदाड़ो सिंध प्रदेश में पड़ता है, सिंधु नदी पे। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की, राखल दास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर.डी. बनर्जी। ठीक है, आर.डी. बनर्जी ने खोद के निकाला था किसको, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, आर.डी. बनर्जी अकेले थोड़ी ना खोदे, लेबर लगवा खुदवाएंगे खड़े होके, हाँ खोदो, समझ में आया। तो आर.डी. बनर्जी मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान यानी कि खोजकर्ता कौन है, मोहनजोदड़ो के आर.डी. बनर्जी है। कब खोजा था, 1922 में। हड़प्पा का खोजकर्ता कौन है, दयाराम साहनी है। कब खोजा था, 1921 में। किसकी अध्यक्षता में खुदाई करवाना स्टार्ट किया था, जॉन मार्शल। क्लियर है, ये समझ में आ गया। सभ्यता की खोज कैसे हुई अब बता दोगे, अब तो डरने की जरूरत नहीं है। तो सभ्यता में अब क्वेश्चन कोई भी पूछेगा, बताओ बबुआ, अब सीधा कहना अरे पूरा डिटेल में बताएं। चलिए डिटेल में बताते हैं। वो 1826 में जॉन मार्शल पहली बार देखा था, फिर उसके बाद 1873 में कनिंघम देखा था, और बोला था सबसे कि भैया यहाँ कोई सभ्यता गड़ी है, तो लोग उस पर विश्वास नहीं किए, मजाक में उड़ा दिए। फिर उसके बाद बटन बंधु ट्रेन का लाइन बिछा रहे थे, तो वहां से इनको सभ्यता मिल गई। ठीक है, फिर उसके बाद दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा को खोज निकाले, किसकी अध्यक्षता में, जॉन मार्शल की अध्यक्षता में। क्लियर है, जॉन मार्शल की अध्यक्षता में क्या किए, खोज के निकाल दिए। फिर उसके बाद मोहनजोदाड़ो 1922 में आर.डी. बनर्जी ने खोज निकाल, राखल दास बनर्जी पूरा नाम है इनका, राखल दास बनर्जी, लिख लो, राखल दास बनर्जी। किसकी खोज किए थे, मोहनजोदाड़ो की। कब किया था, 1922 में। क्लियर है,
समझ में आ गया। उसके बाद अब काल विभाजन, दूसरा पॉइंट क्या था भैया, काल विभाजन था। पहला पॉइंट खोज था। अब खोज से आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप खोज दोगे, हम जानते हैं, खोज दोगे, ठीक है, खोदना नहीं बोले हम, ठीक है। काल विभाजन की बात करें, अब काल विभाजन कब से कब तक था, ये देखिए बहुत डीपली पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, तनी मनी ध्यान देते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा ऐसे ही, कि आपको भविष्य में अगर चपरासी की भी नौकरी लेनी हो तो आपको सोचना पड़े कि ससुरा ये चारों ऑप्शन सही कर दे का, ठीक है ना। ऑप्शन देखने की जरूरत ना पड़े, ये ना सोचना पड़े कि हई देखो ऑप्शन आ गया, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो इसमें ऑप्शन ढूंढ, आप डायरेक्ट खोजो ऑप्शन में, दयाराम साहनी किन्ने है नहीं, ये राखल दास होगा कि दयाराम साहनी होगा, राखल दास होगा कि दयाराम साहनी, ऐसा कंफ्यूजन नहीं, आप डायरेक्ट ऑप्शन में, आप जब क्वेश्चन सामने आया आपके कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का साक्ष्य किसने देखा, सबसे पहले हड़प्पा के बारे में किसने बताया, तो आप डायरेक्ट सर्च करो किन्ने है किन्ने है किन्ने है, कौन कौन, चार्ल्स मेसन किन्ने है, चार्ल्स मेसन किन्ने है, ये ना देखें ऑप्शन में, तब पढ़ाई का मजा है। अब मान लो अब कह दे हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले के बारे में किसने बताया, तो आप ढूंढोगे वो में चार्ल्स मेसन, पहली बार में ढूंढ लिए तो आप पढ़े हो, ठीक से पढ़े हो। अगर वो में देखे चार्ल्स मेसन भी सही है, बटन बंधु भी पढ़े थे, कनिंगन भी पढ़े थे, कौन होगा ससुरा गड़बड़ा जाए, ऐसे गलती हो जाएगा। समझ में आ गया ना, आपको समझ में आ गया। अब काल विभाजन की तरफ चलते हैं। देखिए काल विभाजन की बात करें तो हड़प्पा काल को कहें भैया, तो आपको पता चल ही गया होगा कि हड़प्पा सबसे पहले मिला है, इसे हम इसको हड़प्पा काल कह रहे हैं। इसको हम सिंधु घाटी काल भी कह सकते हैं। इसको हम हड़प्पा काल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सबसे पहला लड़का कौन बड़का हड़प्पा है, इसीलिए हम इसको हड़प्पा के पप्पा कह रहे हैं, यानी कि हड़प्पा ही के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए हड़प्पा जो है, हड़प्पा हड़प्पा को 3 भागों में बांटते हैं, यानी कि काल विभाजन कितने भागों में, 3 भागों में। एक को बोलते हैं पूर्व हड़प्पा काल। अब खुद सोचिए, मान लीजिए खुदाई के दौरान हड़प्पा मिला था, खुदाई के दौरान क्या मिल गया था, हड़प्पा, और उसी के बगल में खुदाई हुआ कुछ दिनों के बाद, तो उसको खोद के निकाला गया, तो मान लीजिए कालीबंगन मिल गया, हरियाणा में कालीबंगन कहाँ है, हरियाणा में कालीबंगन मिल गया। अब कालीबंगन जब मिला तो देखा गया ये तो हड़प्पा से भी पुराना है, यहाँ का जो सामान मिल रहा है ये किससे पुराना है, हड़प्पा से भी पुराना है। तो हड़प्पा का काल तो एकदम निर्धारित काल क्या है, 2500 लेके 1750 तक, पर जो साक्ष्य और पुराना मिल रहा है उसको और पीछे ढकेलेंगे कि नहीं ढकेलेंगे, तो उसी को कहते हैं पूर्व हड़प्पा काल, यानी हड़प्पा काल से पहले कौन कौन सा साक्ष्य, कौन कौन सी जगह से साक्ष्य मिला, इसे 3500 से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक का काल कहते हैं। यहाँ से बनवाली मिला, बनवाली कहाँ है, हरियाणा में है, बनवाली से साक्ष्य मिला है। राखीगढ़ी हरियाणा में है, ठीक है। कालीबंगा ये राजस्थान में, इन सब के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, बनवाली के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, राखीगढ़ी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, कालीबंगा के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा चार्ट बनवाएंगे आपसे, टेंशन ना ले, चार्ट बनवा के खिला देंगे मुँह में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हड़प्पा काल आया, हड़प्पा काल 2500 लेके 1750, आप इसी को मेनली पढ़ते हो, चपरासी खलासी सबकी तैयारी करने वाले 25 से लेकर 750 तक का पढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो के बारे में और लोथल के बारे में, इन सब के बारे में आप जानते हैं, ये भी पाकिस्तान में, ही पाकिस्तान, लोथल कहाँ है, गुजरात में है, ये भारत में है, गुजरात में, क्लियर है। उसके बाद आया उत्तर हड़प्पा काल। अब बताइए, अब मान लीजिए 1750 तक तो हड़प्पा काल था, पर कहा बताएं तो है 1750 के बाद भी कुछ ऐसा जगह मिला जो 1750 के बाद का भी है, तो उसको हम उत्तर हड़प्पा काल कहते हैं। 1700 से लेकर 1200 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक, ईस्वी नहीं गड़बड़ा जाएगा, 1700 लेकर 1200 ईस्वी तक को हम क्या बोल दिए, उत्तर हड़प्पा काल। अब यहाँ से जो जगह मिले हैं, कौन कौन सा मिला है, रंगपुर मिला है, जहाँ चावल का भूसी मिला है, ये सब बताएंगे हम। रोजदी मिला है, रंगपुर और रोजदी कहाँ से मिला है, गुजरात से मिला है। भगवानपुर हरियाणा से, हरियाणा, हरि भगवान कहाँ है, भगवानपुर में, ठीक है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से मिला है, ठीक है। हुलास, हुलास कहाँ मिला है, यूपी से मिला है, ठीक है। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। चलिए एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं। चलिए आइए ध्यान दीजिए, सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने चिल्ला चिल्ला बोला, वो अंग्रेजों सबसे, चार्ल्स मेसन। कौन बोला, चार्ल्स मेसन 1826 में बोला, कर अरे नीचे कौन सभ्यता दबा है, अंग्रेज सब कह रहे बुर्बक यही काम है हमारे पास, लूटने दो अभी, ठीक है। उसके बाद कनिंगन बोला, कनिंगन को क्या बोलते हैं, भारत का पुरातात्विक विभाग का क्या बोलते हैं, पप्पा, पिता बोलते हैं, ठीक है। 1853 से 1873 में भी बोला कि इसके नीचे धरती के यहाँ पे सिंधु घाटी नदी के किनारे यहाँ कोई सभ्यता दबी हुई है, इसको भी बुर्बक को बुर्बक समझ गए, ठीक है। उसके बाद बटन बंधु, 2 भाई थे, बटन बंधु क्या थे, 2 भाई थे, ये लाहौर से कराची के बीच में रेलवे लाइन बिछाने का काम करवा रहे थे, कर नहीं रहे थे, करवा रहे थे ये सब, ठीक है। तो इनको भी 1856 में ये साक्ष्य मिला, कहाँ का, हड़प्पा सभ्यता का। पर इन सबको तो मिला, बेचारे कोई खुद खोद के निकाले नहीं, इन लोगों के टाइम में नहीं था। उसके बाद जॉन्स मार्शल की अध्यक्षता में, चाहे निर्देशता में, दयाराम साहनी ने सबसे पहले किसको खोजा, हड़प्पा को खोजा,
हड़प्पा खोजा कब? 1921 में। हड़प्पा के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम बोले थे ना पॉइंट वाइज चलेंगे, पहले हम पढ़ेंगे खोज, उसके बाद पढ़ेंगे काल विभाजन, उसके आगे सब पॉइंट मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया है। उसके बाद दूसरा शहर मिला मोहनजोदड़ो, कब? 1922 में मिला। किसने खोजा? राखलदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी बोलते हैं। काल विभाजन किए हम किसका? हड़प्पा का। तो एक को बोलते हैं पूर्व हड़प्पा काल, एक को बोलते हैं हड़प्पा काल और एक को बोलते हैं उत्तर हड़प्पा काल। पूर्व हड़प्पा काल में कौन कौन सी जगह के बारे में बात करेंगे? बनमाली जो हरियाणा में था, राखीगढ़ी जो हरियाणा में था, कालीबंगा जो राजस्थान में है। ठीक है, हड़प्पा में बताएं तो हड़प्पा पढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे, लोथल जो गुजरात में है। उत्तर हड़प्पा काल के बारे में बात करें तो रंगपुर, रोजदी, भगवानपुर, आलमगीरपुर, हुलसा, इस सब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।